बात करते हैं हर्ष के बारे में। हर्ष और वैशाली का आपको पता है कि बाहर का क्या सीन था। हर्ष और वैशाली की अब शादी हो चुकी है, बट हर्ष, वैशाली और शुभी, ये स्पिट्सविला का इनका मामला था जो कि अभी भी इसी वजह से लोग इनको जानते हैं। अब इशू यहाँ पे क्या होता है कि हर्ष की उसी बात पे यशवी उसको पोक कर रही होती है, उसको प्रोवोक कर रही होती है कि भाई तू लड़की की वजह से आगे गया, तू डिज़र्व नहीं करता था। और इन्हीं बातों पे हर्ष को बार बार चिढ़ा रही होती है, और वो चीज़ें इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि लिटरली वहाँ पे हर्ष की फाइट देखने को मिलती है हमें यशवी पे। और हर्ष वहाँ पे भड़क जाता है कि भाई मेरी बाहर की चीज़ें यहाँ पे लाने वाली तुम कौन होती हो, और तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ें बोलने का हक किसने दिया है? जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा, जब यहाँ पे कोई और इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तुम इन बातों को क्यों कर रही हो? अब अगर बात की जाए तो आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ही हेट दे दिया था हर्ष और वैशाली को, जो कि बिल्कुल नहीं बनता था। क्योंकि शुभी की दोस्त थी, और हर्ष और शुभी का कुछ ऐसा चल भी नहीं रहा था, सिर्फ बातें ही थी। और शुभी की बातों से जस्टिफाई होता है कि वो ऐसा रिलेशन इनका था ही नहीं। और अगर आपका रिलेशन है और आप वहाँ पे आते हो और आप ऐसा सोचते हो कि ये होगा वो होगा, तो वो शुभी की गलती थी वहाँ पे। शुभी ने अच्छा परफॉर्म किया जो भी था, बट वहाँ पे अगर आप ये कहो कि नहीं नहीं, अब उन लोगों की शादी हो रही है और वहाँ पे शुभी का उसके साथ रिलेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उसी बात पे लोग कहते हैं कि भाई धोखा दिया, ये किया वो किया। तो आई थिंक लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आप एक बंदे को किस हद तक प्रोवोक कर सकते हो, किस हद तक आप उस लोगों को तंग कर सकते हो कि यार वो मेंटली डिसऑर्ड हो जाए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बिल्कुल भी कोई हर्ष एंड वैशाली की गलती थी। वो अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन दिया। और आई थिंक यहाँ पे इन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे ही किसी को बार बार इन चीज़ों के लिए प्रोवोक करना सही नहीं है।